भारत के पास रूस में बना सुखोई और फ्रांस में बना राफेल लड़ाकू विमान है। दोनों ही लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। अब रूस भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान SU-57 और 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान SU-35 बेचना चाहती है, लेकिन नई दिल्ली ने इनमें से किसी भी विमान में अपनी रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि हाल ही में मिस्र के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने मेड इन रूस द्वारा निर्मित SU-35 लड़ाकू विमान में कई तकनीकी समस्याओं को उजागर भी किया है, जिसने इसे खरीदने के इच्छुक देशों की चिंता और बढ़ा दी है। SU-35 लड़ाकू विमान खरीदने के अपने 2018 के सौदे को रद्द कर दिया है, क्योंकि जांच के दौरान कई तकनीकी समस्याएं इसमें पाई गई हैं। मिस्र के सैन्य अधिकारी खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या यही वजह है कि भारत यह विमान नहीं खरीद रहा है? साल 2018 में मिस्र ने रूस से 24 SU-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था। इस सौदे को मध्य पूर्व में रूस की बड़ी रक्षा सफलता माना गया था, लेकिन 2020 में मिस्र और रूस के बीच यह सौदा ठंडे रास्ते पर चला गया। रूस का SU-35 एक 4.5 पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और यह कई उच्च तकनीक वाली हथियारों और रडार प्रणालियों से लैस है। लेकिन अब मिस्र के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा है कि तकनीकी खामियों को रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए SU-35 का सौदा रद्द किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि SU-35 में रडार इंजन और इलेक्ट्रिकल वारफेयर कमजोर है। सैन्य अधिकारी ने बताया कि जब मिस्र की वायुसेना ने इस विमान की तकनीकी जांच की तो पाया कि एयरबेस ये रडार तकनीकी रूप से कमजोर है। यह पुराने जमाने की PESA यानी पैसिफिक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे तकनीक पर आधारित है। अमेरिका के F-35 और फ्रांस के राफेल की तुलना में वे AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का इस्तेमाल करते हैं। उल्लेखनीय है कि AESA रडार को अधिक कुशल माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल युद्ध के दौरान इसके जाम होने की संभावना कम होती है। इसके अलावा मिस्र की वायुसेना ने यह भी पाया कि आधुनिक युद्ध के मुकाबले SU-35 की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली कमजोर है। मिस्र की वायुसेना के अनुसार यह प्रणाली आज के इलेक्ट्रॉनिक जवाबी हमलों का सामना नहीं कर सकती। SU-35 में इस्तेमाल किया गया इंजन ज्यादा ईंधन की खपत करता है और उच्च तापीय और ध्वनि संकेत छोड़ता है, जिससे विमान की क्षमता सीमित हो जाती है। ये इंजन शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उच्च तापीय और ध्वनि संकेत उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे इंफ्रारेड और रडार सिस्टम के संपर्क में आ जाते हैं। मिस्र की वायुसेना के रक्षा सिद्धांतों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मिस्र की वायुसेना का रक्षा सिद्धांत परिचालन स्वतंत्रता पर आधारित है, विशेष रूप से संघर्ष प्रवण क्षेत्र में, जैसे लीबिया में हवाई हमले या सिनाई में विद्रोह। SU-35 विमान अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए AWACS पर निर्भर करता है। यह मिस्र की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता की रणनीति के खिलाफ है।